Question number 4, page number 194. Rohit, Sachin and Virat, they are sharing profit and losses in the ratio 7:5:4. Respectively, their balance sheet as on 31st March 2017 was as follows. यानी हमारे पास तीनों का बैलेंस शीट भी दिया है, प्रॉफिट शेयर रेशियो दिया 7, 5 and 4. तो 7, 5 and 4 का मतलब क्या होता है? 7, 5 and 4. तो कैन वी से 7/16, 5/16, 4/16. पहला रेशियो किसका है? रोहित. दूसरा किसका है? सचिन. तीसरा किसका है? विराट. कोई तकलीफ? आगे लायबिलिटीज दिया आपको. कैपिटल अकाउंट रोहित, सचिन, विराट. बिल्स पेबल, क्रेडिटर, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड बैंक. अब आप एडजस्टमेंट देखो क्या दिया है. मिस्टर विराट डाइड ऑन 30th जून. 30 जून को उसकी डेथ हो चुकी है. तो अप्रैल, मई और जून के आखिरी दिन में उसकी डेथ हो रही है. मतलब पूरा का पूरा 3 महीना वो जिंदा था अकाउंट्स खत्म होने के बाद. एंड द फॉलोइंग एडजस्टमेंट वेर एग्रीड एज पर डीड. स्टॉक, फर्नीचर एंड लैंड एंड बिल्डिंग. तो स्टॉक के ऊपर टिक मार्क करो, फर्नीचर पर करो, लैंड एंड बिल्डिंग पर करो. Virat's share in the goodwill is to be valued from the firm's goodwill, which was valued at 3 times, underline करो, 3 times of the average profit of the last 4 years. Profit for the last 4 years 30,000, 25, 25 and 40. Third, his profit up to the death of the calculator on the basis of profit of the last year. पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से उसको P&L सस्पेंस निकालना है. Virat was entitled to get a salary of 1,200 per month. Interest on capital at the rate of 10% paid to be allowed. And Virat's drawing up to the death of the death was 900 per month. कोई तकलीफ इसमें? ये भाई साहब का पूरा ब्यौरा दिया. लास्ट में सेंटेंस दिया है, प्रिपेयर विराट्स कैपिटल अकाउंट. सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाउंट बनाना है. प्रिपेयर विराट्स कैपिटल अकाउंट शोइंग अमाउंट पेबल टू हिज एग्जीक्यूटर. गिव वर्किंग नोट्स ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल एंड प्रॉफिट. यानी ना तो हमें रिवैल्यूएशन बनाना है, ना ही हमें बैलेंस शीट बनाना है. सिर्फ और सिर्फ किसके क्या बनाना है? विराट कैपिटल अकाउंट. विराट कौन है? विराट वो बंदा जिसकी डेथ हो चुकी है. तो हमें सिर्फ उसके ही हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है. सबसे पहली चीज करने के टाइम पे शॉर्टकट करना है, कुछ भी मगजमारी करना नहीं है. तो हम लोग लाइन बाय लाइन स्टेप देखते हैं कि विराट से क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो लायबिलिटी में जरा देखो. लायबिलिटी में पहला आइटम क्या है? रोहित का नाम है क्या? विराट कैपिटल हमको बनाना है ना. तो रोहित है क्या? नहीं. सचिन है क्या? नहीं. विराट है? हाँ. तो विराट के क्रेडिट में लिखो बाय. विराट का अमाउंट कितना है? 12,000. कोई तकलीफ? बिल्स पेबल कहां पे आएगा? लायबिलिटी. बैलेंस शीट है क्या? नहीं बनाने का. क्रेडिटर नहीं बनाएंगे क्योंकि लायबिलिटी में जाएगा ना. बैंक लोन लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी बनाना है क्या? नहीं बनाना है. जनरल रिजर्व, यस. जनरल रिजर्व का क्या? जनरल अमाउंट देखो कितना है? 16,000 इंटू 4/16. 16,000 4/16 विराट का शेयर है ना. तो कितना आएगा? 4,000 रुपीज. कोई तकलीफ? नेक्स्ट असेट पे जाओ. स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग एंड बैंक. तो ये चारों के चारों असेट का आइटम्स है, हमारे से लेना देना नहीं है. अब एडजस्टमेंट पे आ जाओ. पहला स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग. स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट आइटम है कि विराट आइटम है? बैलेंस शीट. नहीं बनाना है, छोड़ो. सेकेंड, विराट शेयर इन गुडविल is to be valued from the firm's goodwill which was valued at 3 times. अंडरलाइन किया 3 times. तो इसका मतलब गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. तो यहां पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल. कैसे करना है? हमें कितने साल का प्रॉफिट दिया जाए देखो. कितने साल का प्रॉफिट दिया जाए देखो. 4 years का प्रॉफिट दिया है. तो बेटा सबसे पहले निकालो टोटल प्रॉफिट. क्या निकालो? चेक करो आपको टोटल प्रॉफिट क्या क्या दिया बेटा. पहले साल का 13 की 30. सेकेंड ईयर का 25. थर्ड ईयर 25. फोर्थ ईयर. तो बेटा टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? सिंपल. सेकेंड बेटा आप लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट.
तो उसके लिए टोटल प्रॉफिट 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4। क्यों 4 से किया? 4 साल का दिया है तो 30,000 आ गया। यस और नो? आप गुडविल के लिए कितना टाइम्स बोला? 3 टाइम्स 2 टाइम्स कितना बोला है? 3 टाइम्स। तो 40 इंटू 3 करो कितना हो गया? 1,20,000। बेटा ये गुडविल पूरे बिजनेस का है या विराट का है? पूरे बिजनेस का। तो विराट का निकालो। तो विराट गुडविल 30 इंटू 3 करो कितना आएगा? 90। तो 90,000 इंटू 4/16। तो 4 1 जा 4 4 जा, तो 90 को 4 से डिवाइड करो कितना आएगा? 22,500। चेक करो जरा 22,500 आया। तो ये हो गया भाई साहब किसका गुडविल? गुडविल हो गया 22,500। दिक्कत? 90,000 डिवाइडेड बाय 4 करो तो आपको आंसर आएगा 22,500। गुडविल आ गया। अभी गुडविल का क्या करना वो बाकी के पार्टनर्स देख लेंगे, हमें सिर्फ किससे मतलब है? विराट। आगे देखते हैं क्या बोलता है। His profit up to death is to be calculated on the basis of profit of last year, है ना? पिछले साल के प्रॉफिट, यानी हम लोग इसकी बात, ये किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में अपने को क्या बोला है? पिछले साल का, लास्ट ईयर का प्रॉफिट। बेटा किसका प्रॉफिट? लास्ट ईयर। तो बेटा लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 40,000। कब उसकी डेथ हुई? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4/16। कैंसिलेशन करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 से कैंसिल। अब इसको कैंसिल करना है। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4। 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 डिवाइडेड बाय 4 करो तो 2,500 आएगा। इसको बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा अकाउंट? सस्पेंस अकाउंट। 2,500। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, 3 महीने बाद उसकी डेथ हुई ना, इंटू 4/16 उसका रेशियो। कैलकुलेशन क्या? 2,500 आ गया। और कुछ दिया गया देखो। विराट वॉज एंटाइटल्ड टू गेट अ सैलरी ऑफ 1,200 पर मंथ। विराट को हर महीने क्या मिलती थी? सैलरी। तो बाय सैलरी भी लिखेंगे हम लोग। बट कितना मिलता था? 1,200 रुपया 1 महीने का। तो 3 महीने का कितना होगा? 3,600। सर 3 से क्यों मल्टीप्लाइड किया? ये 3 महीने बाद मर गया। उसके बाद क्या बोलता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% इज टू बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ध्यान दो, आपका कैपिटल कितना है? 12,000। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है? तो 1,200 आ गया। कितने महीने जिंदा थे आप? 3 महीना। तो 3 मंथ्स ना, 3 मंथ्स मतलब 3/12। तो कैनवी से 12 से कैंसिल, तो 300 रुपये आएगा। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया, कैसे आया? 12,000 आपका अमाउंट है। अरे देखो ना 12,000 आपका अमाउंट है, मल्टीप्लाइड बाय कितना? 10%। तो 1,200 हो गया। 3 मंथ्स मतलब 3/12, तो कितना आ गया? 300 रुपीज। दैट्स इट। नेक्स्ट, विराट्स ड्राइंग अप टू द डेथ वाज 900 पर मंथ। ड्राइंग कहां पर आता है? डेबिट साइड। सी फॉर कैपिटल, डी फॉर ड्राइंग, है ना? कैपिटल इज ऑन क्रेडिट साइड, तो ड्राइंग इज ऑन डेबिट साइड। ड्राइंग के बारे में क्या बोलता है वो? 9 महीने 900 रुपया निकालता है हर महीने ना, तो 3 महीने का कितना हो गया? 2,700 रुपया हो गया। कोई तकलीफ? सारा चीज हो गया। देखो और कुछ बचा है क्या? नहीं। अब क्या करना है? टैली। टैली करने से पहले एक चीज और याद रखना है। मैंने आपको 3 चीजें सिखाई थी। पहला एग्जीक्यूटर लोन, तो एग्जीक्यूटर लोन तो टैली करने के बाद आएगा। ओके, तो वो तो टैली के ऊपर डिपेंड है, वो हम कर सकते हैं। सेकंड मैंने बताया था प्रॉफिट अप टू डेथ, तो उसके लिए हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं ना। मनाया नहीं हमने, तो क्लोज कर सकते हैं क्या? नहीं, बट करना पड़ेगा क्योंकि उसके डेथ के बिना तो सम सॉल्व भी नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? शॉर्टकट करेंगे। क्या करेंगे? शॉर्टकट। अब मुझे बताओ ऐसे कितने एसेट्स है जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है? चेक करो। पहला स्टॉक, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। बेटा स्टॉक का पुराना वैल्यू कितना है?
स्टॉक का पुराना वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू 17,000, नया वैल्यू बेटा कितना है, नीचे कितना है 16,700, 16,700, 300 रुपया वैल्यू बढ़ गया कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया तो डेबिट साइड। समझ में आ रही बात? डायरेक्टली फर्नीचर का पुराना वैल्यू 18,000, कितना है 18,000, नया वैल्यू 16,200, 16,200 बेटा पहले 18, अभी 16,000, 1,800 रुपया वैल्यू क्या हो गया, कम, कम मतलब डेबिट साइड। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू 16,000 और नया वैल्यू 30,100, तो बढ़ गया, तो 16 और 30,100 में 14,100 का फर्क है ना। बाकी जितना भी पड़ा वो बैलेंस शीट से रिलेटेड नहीं है। तो देखो 14,100 बढ़ा है, उसमें से ये माइनस करो 3, 2100, तो कितना है 12,000 आया। अरे हाँ है ना, ये 12,000 किस पे डिवाइड होगा, तीनों में डिवाइड होगा। तीनों मतलब कौन, तीनों मतलब कौन, रोहित, सचिन और विराट। विराट का 4/16 है ना बेटा, 4 4 जा तो क्या, तो 3,000 रुपया है, कितना आया। तो हमारे लिए बाय प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना आ गया, 3,000 रुपीज। अब टैली करो, आपका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट आ जाएगा। समझ में आ रही बात? चलो टैली करो, 12 + 4 16, 16 + 22 38, 500, 2,500, 3,000, 3,900, 6,900, तो 19 कैरी 1, 9 + 2 11, 17, 47, 47,900, 47,900, उसमें से 2,700 माइनस करो तो इधर आएगा 45। चेक करो सबका सही आ रहा है क्या, तो इसको बोलेंगे एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। समझा? ये मैंने डायरेक्टली किया, ये मैंने क्या किया, डायरेक्टली किया। कैसे किया, सिर्फ स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और फर्नीचर वाला ऐसा आइटम्स है जिसको एसेट की वैल्यू कम या ज्यादा, बाकी तो सब इससे रिलेटेड है। अंडरस्टूड? डिफिकल्टीज